बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की इनकम टैक्स रिटर्न्स आसान ज़ुबान में हम समझ रहे हैं। आज हम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करेंगे मिस्टर तौकीर साहिब की, जो कि एक वापडा मुलाजिम हैं। हमेशा की तरह हमने उनका एक डाटा एक जगह पे जमा किया है। पहले हम आपको वो डाटा दिखाएंगे और फिर आयरस की साइट के ऊपर जाकर लाइव इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करेंगे। मगर इन सबसे पहले एक बार दुरूद पाक। मैं हूं रिजवान खान। वेलकम टू माय चैनल दी इन्फो साइट। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। नाज़रीन, मिस्टर तौकीर साहब वापडा के अंदर बड़े अरसे से मुलाजमत कर रहे हैं। इनकी टैक्स रिटर्न हम पहले भी फाइल करते रहते हैं, तो हमेशा की तरह से हमने इनका डाटा एक जगह के ऊपर जमा किया है। पहले हम आपको वो डाटा दिखाते हैं। इस डाटा में सिर्फ वही चीज़ें हैं जो नई हैं इस साल। इनका बाकी डाटा सारा वही पुराना ही है। इस साल सिर्फ हमने वही डाटा इनका लिया है जो इनके डाटा के अंदर चेंजिंग्स हैं। तो आइए हम पहले कंप्यूटर की स्क्रीन पे चल के ये देखते हैं कि इनके डाटा में क्या क्या चेंजेस है, और इसके बाद आरएस की साइट के ऊपर जाकर इनकी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। जी, तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे मौजूद हैं। तो तौकीर साहब का डाटा हमारे सामने है। टोटल जो इन्होंने सैलरी पूरे साल में अर्न की है वो 9,78,877 रुपए है। वापडा वालों को फ्री सप्लाई के यूनिट्स मिलते हैं, उनकी एक वैल्यू होती है। उस वैल्यू का चार्ट आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ। इनको जो फ्री यूनिट्स हैं ये ग्रेड वाइज मिलते हैं, और हर ग्रेड में जितने यूनिट्स होते हैं उनकी एक वैल्यू होती है। तो ये जो वैल्यू होती है ये टैक्सेबल होती है, और हमने इनकी सैलरी के अंदर इसकी अमाउंट को शामिल करना होता है। ये चीज़ वापडा मुलाजिम की जो रिटर्न है उसको करते हुए लाजमी याद रखनी है। तो इनका जो ग्रेड है वो 16 है। तो 16 ग्रेड में इनको 72,048 रुपए की मालियत के जो फ्री यूनिट्स हैं वो मिलते हैं। तो इसको हम इनकी सैलरी के अंदर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से इनकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो 10,50,925 रुपए हो जाएगी। टोटल जो इनका टैक्स कटा है वो 11,086 रुपए है। टोटल इन्होंने पूरे साल में 6,70,000 रुपए के एक्सपेंस किए हैं। एमसीबी में एक इनका अकाउंट है बैंक का, उसका क्लोजिंग बैलेंस 35,973 रुपए है। इनकी एक टेलीनॉर की सिम है, उस पर उन्होंने 8,458 रुपए का बैलेंस यूज किया, और उसके ऊपर इनका 1,103 रुपए टैक्स कटा है। तो हमेशा की तरह से हम आयरस की साइट ओपन करेंगे, irs.fbr.gov.pk। आईडी और पासवर्ड देके साइन इन हो जाएंगे। साइन इन होने के बाद ये फर्स्ट के ऊपर ही सैलरी रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे, 2024 साल सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबसे पहले हम इनकी पे एंटर करेंगे 10,50,925 रुपए। तो यहाँ पे देखें पे वेजेस एंड अदर रेम्यूनरेशन के अंदर यहाँ पे टोटल अमाउंट के अंदर आपने ये अमाउंट पेश करनी है। कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इनका जो टोटल टैक्स कटा है वो 11,086 रुपए है। तो हम यहाँ पे टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स में आएंगे, यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्सेस में आएंगे, और यहाँ पे सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 149 में टैक्स कलेक्टेड डिडक्टेड के नीचे आपने ये अमाउंट पेश करनी है और कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। कंप्यूटेशंस में आके ज़रा चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन है। अब हम इनका जो मोबाइल्स के ऊपर टैक्स कटा है उसको एंटर कर लेते हैं। इनकी एक सिम है, सिम के ऊपर इनका टैक्स कटा है। यहाँ एडजस्टेबल टैक्सेस में आए और यहाँ पे सेल फोन टैक्स के अंदर आना है आपने, और यहाँ पे इनका टैक्स ऐड कर देना है। यहाँ पे इनका नंबर ऐड कर दें, और यहाँ पे टेलीनॉर प्रीपेड 8458 रुपये अमाउंट है इसकी, और 1103 रुपये टैक्स कटा है। कैलकुलेट पे क्लिक कर दें। अब कंप्यूटेशंस के अंदर आके देखें तो इनका रिफंडेबल इनकम टैक्स आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं इनके एसेट्स की तरफ। तो वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आए, यहाँ सबसे पहले हम रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में आके इनफ्लोज में इनकी अमाउंट ऐड कर देते हैं 10,50,925 रुपये। तो ये इनफ्लोज है। इनफ्लोज के अंदर इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्टेड टू नॉर्मल टैक्स के अंदर आपने इनकी अमाउंट ऐड कर देनी है, इनकी इनकम की, और कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। यही अब अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आ रही है। अब हम सबसे पहले हम इनके एक्सपेंसेस ऐड करते हैं। 6,70,000 रुपये के इनके खर्चे हैं। यहाँ टोटल एक्सपेंसेस में आए, अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में 6,70,000 रुपये एंटर कर दें। कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर दें। अब इनकी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट बची 3,80,925 रुपये। तो बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 35,973 रुपये है। तो यहाँ पे आप इनका बैंक का क्लोजिंग बैलेंस ऐड कर दें। अब इनकी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट 3,55,164 रुपये रह गई है। मज़ीद देख लें कोई चीज़ इनकी रह तो नहीं गई, कोई चीज़ भी नहीं रह गई। हमने सब चीज़ें इनकी एंटर कर ली हैं। मींस कि ये जो अमाउंट है ये इनकी सेविंग है, इसको हम लोग इनकी कैश इन हैंड में ऐड कर देंगे। तो इनके पास ऑलरेडी 9,48,975 रुपये अमाउंट मौजूद थी। इसके अंदर हम लोग इनकी ये जो इस साल की सेविंग है ये ऐड कर देंगे। तो इस तरह इनकी जो कैश इन हैंड है उसकी अमाउंट 13,04,139 रुपये बन गई। यहाँ पे कैश नॉन बिजनेस में ये अमाउंट पेस्ट कर दें। कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर दें। अब रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में आए तो देखें 0 हो गई, यानी इन्होंने जितना पूरे साल के अंदर कमाया था
उसमें से जो जो इनका ख़र्चा हुआ, जहाँ जहाँ इन्होंने सेविंग की, और उसके बाद इनके पास जो कैश इन हैंड बचा वो सब की एंट्रीज हम लोगों ने कर दी। ये इनकी एक सिंपल सी रिटर्न थी। इसको सेव कर दें, सबमिट के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे पिन कोड एंटर करें और करने के बाद यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें। तो ये इनकी रिटर्न थी। एक वापडा मुलाजिम की रिटर्न करते हुए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। उनकी जो सैलरी है उसके अंदर आपने टैक्सेबल अमाउंट जो है उसको बनाने के लिए उनकी जो फ्री सप्लाई की अमाउंट्स है, फ्री यूनिट्स की अमाउंट है, उसको लाजमी ऐड करना है। देन ये आपकी टैक्सेबल अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ चुकी होगी। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लें, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।